हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपका दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला कूलाम बल है या जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, उनमें क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या असमानता होती है। तो इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण व आपका कूलाम बल। जो आपका कूलाम बल है उनमें समानता भी देखेंगे और साथ ही साथ उनमें हम क्या देखेंगे, असमानता भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, आपकी समानता देख लेते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में क्या क्या समानता है। देखिए, यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 में, तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 में, तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है आपका F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जहां जी होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, m1 होता है पहला द्रव्यमान, m2 होता है दूसरा द्रव्यमान वाली वस्तु और r होती है दोनों द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच की दूरी। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी जो आपकी दोनों द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती रहता है। उसके वर्ग के क्या रहता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसी प्रकार से कूलाम बल जो कि हमने क्लास 12th में पढ़े हैं और कुछ वीडियोस पहले ही पढ़े हमने, वो कितना होता है आपका, वो होता है k q1 q2 अपॉन r²। जहां जो k रहता है वो भी नियतांक रहता है, जहां जैसे g रहता है, q1 क्या रहता है पहला आवेश, q2 क्या रहता है दूसरा आवेश, और जो r रहता है वो रहता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि कूलाम बल भी जो रहता है वो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी रहती है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी रहती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ जो आपका f रहता है वो 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी 1/r² के समानुपाती है और जो आपका कूलाम बल भी वो भी 1/r² के क्या है, समानुपाती है। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल 1/r² के समानुपाती होता है उसी प्रकार से आपका कूलाम बल भी 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। साथ ही साथ जो आपका कूलाम बल रहता है वो भी किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ओके, अब देखिए ये तो हो गई आपकी पहली समानता। क्या हो गई, आपकी पहली समानता हो गई। दूसरा देखिए, ये हो गई आपकी पहली समानता। जो आपकी दूसरी समानता है, दूसरी समानता ये है कि ये जो बल है आपका, चाहे आप गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें या कूलाम बल की बात करें, दोनों ही क्या है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो कि मार्ग पर निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर नहीं करते, मार्ग पर निर्भर नहीं करते, केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी मार्ग पर निर्भर नहीं करता, आपका मार्ग जो भी वो केवल प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से जो आपका कूलाम बल होता है वो भी मार्ग पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोनों ही क्या आपके संरक्षी बल है। तीसरा कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहे या आपका कूलाम बल कहे, दोनों ही क्या है, केंद्रीय बल है। दोनों कैसे बल है, केंद्रीय बल है। ओके, केंद्रीय बल क्या होते हैं, ऐसे बल जो कि केंद्र की ओर आरोपित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, केंद्र की ओर आरोपित होते हैं। कैसे बल कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। तो ये दोनों ही कैसे आपके गुरुत्वाकर्षण बल कहे या कूलाम बल कहे, वो कैसे है, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ये केंद्र की ओर एक प्रकार से आरोपित होते हैं। और चौथा जो इनमें समानता है वो है कि आप चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें या कूलाम बल की बात करें, ये दोनों ही कहां पर आरोपित होते हैं, निर्वात में आरोपित होते हैं। देखिए जो अंतरिक्ष है वहां तो कोई भी हवा नहीं है, कोई भी हवा नहीं है आपकी वहां, फिर भी वहां क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, लागू होता है। उसी प्रकार से कूलाम बल चाहे आप निर्वात की बात करें या किसी माध्यम की बात करें तो वहां भी क्या होता है, आपका कूलाम बल आरोपित होता है। अर्थात इनमें चार समानता है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं दोनों ही बल, ये दोनों ही संरक्षी बल है, दोनों ही केंद्रीय बल है और ये दोनों ही क्या है, निर्वात में क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब ये तो हो गई समानता, ये तो क्या हो गई, आपकी समानता हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों बलों में क्या क्या असमानताएं होती है।
इन दोनों बलों में क्या क्या असमानता है। असमानता ए, देखिए इन बलों में जो असमानता है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस ब्रह्मांड का सबसे ही दुर्बल बल है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, सबसे दुर्बल बल है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा है, सबसे दुर्बल बल है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, सबसे दुर्बल बल है। जबकि जो आपका कौन सा बल है, आपका विद्युत बल है, मतलब कि जो आपका कूलाम बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा प्रबल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या है, प्रबल है। मतलब जो आपका कूलाम बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, प्रबल है। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, आपका प्रबल है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में हमें यदि पूछा जाए कि कौन सा प्रबल है कौन दुर्बल है, तो हमें याद रखना जो कूलाम बल है वो प्रबल है और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, दुर्बल है। ओके, तो इन दोनों में सबसे पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर है जिसे आप असमानता भी बोल सकते हैं। जो आपका दूसरा अंतर है वो ये है कि जैसे कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल चाहे माध्यम आपका जल हो, आपका माध्यम चाहे वायु हो, आपका माध्यम चाहे निर्वात हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अर्थात कोई भी माध्यम हो वो उतना ही आरोपित होगा जितना कि अन्य माध्यम में होता है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कूलाम बल की, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम बदल गया तो आपका जो कूलाम बल है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कूलाम बल का मान होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात के लिए है। वो किसके लिए, निर्वात के लिए। अर्थात यदि निर्वात में दो आवेश रखे हुए, एक आवेश दूसरा आवेश निर्वात में रखे हुए, तो इन पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। लेकिन यदि यही दोनों आवेश निर्वात की जगह कहां पर रखे हो, आपके जल में लगे हो, किसमें रख ले हो, जल में रखे हो, तो ये जो यहाँ अब आपका एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन W। मतलब कि ये क्या हो जाएगी, आपकी जल की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता हो जाएगी, जल की विद्युतशीलता। तो ऑब्वियस बात है जैसे ही आप E0 को हटाकर EW लाएंगे तो ये जो आपका पूरा मान है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो आपका कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जो आपका कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो आपका कूलाम बल है वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता और जो कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका दूसरा अंतर। तीसरा अंतर या तीसरी असमानता इन दोनों के बीच ये है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, नाम में समझ आ रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। गुरुत्व धन आकर्षण, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव कौन सी प्रकृति का होता है, वो सदैव आपकी आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। जबकि जो आपका कूलाम बल होता है वो चाहे तो देखो, कूलाम बल बेसिकली क्या होता है, जो कि दो आवेशों के मध्य लगता है। अब ये आवेश यदि प्लस प्लस है तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल का हम कूलाम बल की सहायता से कूलाम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। और यदि एक प्लस हो एक माइनस हो, अब इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल का भी मान हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। मतलब जो आपका कूलाम बल होता है जो कि दो आवेशों के मध्य लगता है वो या तो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। दोनों बल का मान कूलाम नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अर्थात जो आपका कूलाम बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। लेकिन जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल कौन सी प्रकृति का होता है, वो होता है सदैव आकर्षण प्रकृति का। तो ये था 3 असमानताएं। इसे आप अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में अंतर लिखिए, तो आप अंतर ऐसा कॉलम बनाएंगे और 3 अंतर दोनों में लिख देंगे, कोई नंबर मिल जाएंगे। यदि आपसे असमानता पूछी जाती तो इस प्रकार से बता सकते हैं और यदि समानता पूछी जाती तो वो भी हमने देख ली।